बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद सेशन अदालत में एफआई एहलकार और अफसरान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 5 नामजद समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फैसलाबाद के वकील मुकदमात के इंदराज पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुकला ने सीपीओ दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर धावा बोल दिया। गेट पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार भागने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट बार वकला ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। पंजाब हुकूमत को सीपीओ के तबादले के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद सेशन अदालत में एफआई एहलकार और अफसरान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 5 नामजद समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फैसलाबाद के वकील मुकदमात के इंदराज पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वकला ने सीपीओ दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर धावा बोल दिया। गेट पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार भागने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट बार वकला ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। पंजाब हुकूमत को सीपीओ के तबादले के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि पुलिस ने 5 नामजद समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फैसलाबाद के वकील मुकदमात के इंदराज पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वकला ने सीपीओ दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर धावा बोल दिया। गेट पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार भागने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार वकला ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। पंजाब हुकूमत को सीपीओ के तबादले के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद सेशन अदालत में एफआईए एहलकार और अफसरान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 5 नामजद समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फैसलाबाद के वकील मुकदमात के इंदराज पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वकला ने सीपीओ दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर धावा बोल दिया। गेट पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार भागने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट बार वकला ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। पंजाब हुकूमत को सीपीओ के तबादले के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद सेशन अदालत में एफआईए एहलकार और अफसरान पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 5 नामजद समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फैसलाबाद के वकील मुकदमात के इंदराज पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। वकला ने सीपीओ दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर धावा बोल दिया। गेट पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार भागने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट बार वकला ने जिला कौंसल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। पंजाब हुकूमत को सीपीओ के तबादले के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार के वकला सरापा एहतजाज है। पुलिस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त जिला कौंसल चौक में एहतजाजी कैंप डिस्ट्रिक्ट बार के नाम से लगा दिया गया। हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अख्तर अली वर्क साहब मौजूद है। सर, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? सीपीओ के खिलाफ एहतजाज की जो सूरत हाल है वो कल हमने आपको इंटरव्यू भी दिया था कि ये वकला के खिलाफ गलत और बेबुनियाद एफआईआर देना इसका वतीरा बना हुआ था। हमने कई दफ़ा जाकर, मैंने और सदर सेक्रेटरी साहब ने जाकर इनको मतनबा भी किया, इनको कहा कि इनके खिलाफ अगर कोई एफआईआर देनी है वकला के खिलाफ तो पहले बार इंतजामिया से रब्ता कर लिया जाए। हम ये नहीं कहते कि अगर कोई वकील किसी जुर्म में मुलव्वस है तो वो उसको कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन चूंकि बार का वो नुमाइंदा है तो पहले बार को इत्माद में लेते हुए एफआईआर देनी चाहिए थी। लेकिन इसने 12 दफ़ा झूठी एफआईआर दी। कई दफ़ा जो उस्मान गुज्जर साहब हैं, अजीज अख्तर कैंत हैं, हमारा इसने ये देखें कि एक बहुत बड़ा अलमिया कर दिया हमारा कि इसने हमारी जो एग्जेक्टिव राना जैन मुजम्मल था जॉइंट सेक्रेटरी, उसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दे दी। वो एक वकील का वकील था, बतौर वकालत पेश हुआ तो उसको सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दे दी कि ये वकील है उस आदमी का। वो भी वकील ही था जिसके खिलाफ एफआईआर थी। हालांकि उसकी एफआईआर जो थी वो जिस कंप्लेनेंट थी उसने कह दिया था कि मैं इस एफआईआर को डिसऑन करती हूँ। आज हमारा एहतजाज पुरअमन था। आज हम आरपीओ साहब के सामने पास गए थे कि ताकि वो अपने अरबाब इख्तियार को ये बताएं कि सीपीओ साहब का यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। और इसी तरह हम कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे कि वो भी वजीर आला को और आईजी पंजाब को मतनबा करें कि इसको फिल फौर यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, वरना हमारा एहतजाज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। कल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल होगी।
सदर सेक्रेटरी समुंदरी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, वो कल इधर आ रहे हैं। इसी तरह जड़ावाला में स्ट्राइक हो गई है, वहाँ वो भी कल सदर सेक्रेटरी यहाँ पे आ रहे हैं। तांदलियावाला में सदर सेक्रेटरी यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर भी स्ट्राइक होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक इसकी ट्रांसफर नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक जो है तबादला नहीं हो जाता तब तक जो है एहतजाज जारी रहेगा। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खुर्रम एजाज कलसा मौजूद है। सर आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा एहतजाज अभी तक पुरअमन है और पूरी उम्मीद है कि ये पुरअमन नहीं रहे। हमने अभी तक वकीलों को कंट्रोल करने की मैक्सिमम कोशिश की हुई है। किसी किस्म की सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ करके नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हो सकता है ये वकील बरादरी हमारे से रुके ना, क्योंकि हमारे साथ जुल्म की इंतहा दर इंतहा हो चुकी है और हमारी सुनवाई किसी जगह पे नहीं हो रही। मैं पंजाब हुकूमत से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये फिलफौर मुतालबा करता हूँ कि CPO साहब को यहाँ से फिलफौर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि उसके बाद हम टेबल टॉक पे आके कोई बातचीत आपस में कर सकें और तबादला किया जाए। हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल फारूक डोगर साहब मौजूद हैं। सर एहतजाज में पहुंचे रैली में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने सदर और सेक्रेटरी के मौक़िफ़ की पूरी तायीद करता हूं, और ये फैसलाबाद की बार का एक छोटा सा इशू नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब में आप देखेंगे कि हमारे वकला साहिबान के खिलाफ इतनी जल्दी FIR होती है, इतनी जल्दी 1-5 पुलिस नहीं आती। इसकी क्या वजह है? वो तस्दीक कर लें। अगर हम गुनाहगार हैं, हम कभी ये नहीं कहते गुनाहगार को छोड़ो, लेकिन बेगुनाह बंदे पे FIR क्यों देते हैं? हम एक ऐसी सोसाइटी से हमारा तल्लुक है जो लॉ नोइंग पर्सन है। आप कम से कम हमारी तजलील ना करें। मैं कभी भी हमारे वकला की जानिब से एहतजाज जारी है। वकला का कहना है कि जब तक CPO का तबादला नहीं हो जाता एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सरदार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में कोरोना वैक्सीन की नई खेप पहुंचा दी गई। 15 वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अमले को रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन की दस्तयाबी रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। आपको बता रहे हैं कि जंग में कोरोना वैक्सीन की नई खेप पहुंचा दी गई। 15 वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अमले को रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन की दस्तयाबी रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर बताएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा सेहत को कोरोना वैक्सीन की नई खेप मौसूल हो चुकी है। इससे पहले मुख्तलिफ सेंटर्स में जो है वो वैक्सीनेशन का अमल बंद हो गया था, तहम इस नई वैक्सीन मिलने के बाद एक बार फिर वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तखार नूर से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि कितने सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन की जा रही है और कितनी वैक्सीन आपको मौसूल हुई है? 15 सेंटर हमारे जिले में फंक्शनल हैं, जिसमें DHQ है, तीनों हमारे चारों THQ हैं और RSC हैं। हमें 9600 डोज रात मिली थी, जो कि रात ही हमने तकसीम कर दी है, और सुबह 8 बजे सब सेंटर पे काम शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन के साथ जो है वो कोरोना वायरस में खासी कमी देखने पे आई है, शहरियों से क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वैक्सीन की वजह से हमारा नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं। इसकी वजह इम्यूनिटी है और लोगों का हमारा साथ ताउन है। हम चाहते हैं कि आवाम सारे शामिल हों और मैक्सिमम हमारी वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि हम बिल्कुल वैक्सीन की वजह से कोरोना के केसेस में कमी आई है। बहुत शुक्रिया आपको मुबशर हसन नकवी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का। टोबा टेक्सिंग में भी 2 रोज कोरोना वैक्सीन सेंटर बंद रहने के बाद दोबारा से खोल दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताइएगा। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर के तमाम जो है कोरोना वैक्सीन सेंटर 2 रोज बंद रहने के बाद एक बार फिर जो है आज खोल दिए गए। 2 रोज जो है बंद किए गए थे, तमाम सेंटर पर जो है स्प्रे किया गया था, उसको धुलाई की गई थी ताकि कोरोना से बचा जा सके, जिसके बाद आज जो है एक बार फिर खोले गए हैं। महकमा हेल्थ के मुताबिक ज़िला भर में 22,000 डोज जो है मौजूद हैं, जो लोगों को लगाई जा रही है। आज भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इसके साथ साथ महकमा हेल्थ की जानिब से अब जो है सिर्फ सेंटर्स के अलावा इकदाम किए गए हैं। तमाम जो सरकारी अहम दफातर हैं, जिस तरह जहाँ पे लोगों का ज़्यादा रश होता है, जिसमें अगर बात करें नादरा ऑफिस, उसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटीज़ और इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस समेत लारी अड्डा और अहम मुकाम वहाँ पर भी सेंटर कायम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा फील्ड जो है टीमें जो है तश्कील दी गई हैं ताकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर भी वैक्सीनेशन की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया जा सके और ज़िला भर में कोरोना फ्री जो है इसको बनाया जा सके। जिस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। शाहिद महमूद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना केसेस में कमी। जंग में कोई नया केस सामने न आया। जेर इलाज मरीजों की तादाद 37 रह गई। जंग और चिन्योट में भी कोरोना का कोई नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको बताएं कि कोरोना केसेस में कमी आई है। जंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। जेर इलाज मरीजों की तादाद 37 रह गई। जंग और चिन्योट में भी कोरोना का कोई नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ।
माली साल 2020-21 के पहले 11 माह में टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में नंबर 1। अप्रैल की निस्बत मई में 2,03,40,000 रुपए का खसारा रिपोर्ट। टॉप 3 रहने वाले निटवेयर, टॉवल और बेडवेयर खसारे में चल गए। इदारा शुमारियात की जानिब से टेक्सटाइल शोबे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, माली साल 2020 और 2021 की तफसीली रिपोर्ट अदारा शुमारियात की तरफ से बरामदात की जारी कर दी गई है, जिसके तहत देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर सबसे सरे फहरिस्त नंबर 1 पे है। लेकिन इस नंबर 1 फहरिस्त के अंदर 11 महीनों के अंदर सबसे टॉप के ऊपर निटवेयर है, दूसरे नंबर पर टॉवल बरामदात है, तीसरे पे बेडवेयर की बरामदात है, जो कि ज़्यादा इजाफे के साथ टॉप 3 पे हैं। अगर हम देखें तो गुज़िश्ता माह की निस्बत यानी कि अप्रैल की निस्बत मई के अंदर जो है बरामदात में कमी वाक़ हुई है, जिसमें मुल्की बरामदात के साथ टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी वाक़ हुई है, जबकि इसके साथ इन्हीं 3 अहम सेक्टर जो टॉप 3 हैं उनके अंदर भी बरामदात में कमी आई है। अगर अदाद शुमार पर नज़र डालें तो 11 महीनों के अंदर अप्रैल की निस्बत मई में भी कमी है। टेक्सटाइल शोबे के सबसे पहले बात करेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर 11 महीनों की बरामदात में नंबर 1 पे है। 11 महीनों में नंबर 1 रहने वाले टेक्सटाइल सेक्टर गुज़िश्ता महीने में खसारे में रहा है। अप्रैल की निस्बत मई में टेक्सटाइल सेक्टर 20.34 मिलियन रुपए के खसारे में रहा। टेक्सटाइल शोबे के 11 महीने की रिपोर्ट जो है वो नेटवेयर की और इसके टॉवल और बेडवेयर की, जैसे कि टॉप 3 मैंने पहले बताया, वो जारी की। इसके में टॉवल 31.38 मिलियन रुपए, जबकि बेडवेयर 27.40 मिलियन रुपए इजाफा हुआ। माली साल के 11 महीनों में नेटवेयर 35.55 मिलियन रुपए के इजाफे के साथ नंबर 1 पे रहा। लेकिन इन्हीं एक्सपोर्ट्स की अगर गुज़िश्ता महीने की मुनासबत से देखें तो जो टॉप 3 रहने वाले तीनों ये शोबे हैं, इनमें कमी वाक़ हुई है। नेटवेयर 13.85, बेडवेयर जो है 24.43, टॉवल जो है 26। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद जिला भर के 80 से ज़ायद स्कूल्स की इमारतें खतरनाक। हुकूमत ने इमारतें गिरा कर असर-ए-नौ तामीर के लिए फंड्स ही जारी न किए। कमरे मैसर न होने पर तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला भर के 80 से ज़ायद स्कूल्स की इमारतें खतरनाक। हुकूमत ने इमारतें गिरा कर असर-ए-नौ तामीर के लिए फंड्स ही जारी न किए। कमरे मैसर न होने पर तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। महकमा तालीम फैसलाबाद की तामीराती कामों के हवाले से 2 अलग अलग डिमांड्स हैं। इजाफी क्लासरूम की डिमांड जो है उसमें 1000 कमरे महकमा तालीम की तरफ से मांगे गए थे पंजाब हुकूमत से, जबकि इसके पैरेलल दूसरा जो इशू है गवर्नमेंट स्कूल्स का खतरनाक इमारतों के हवाले से। फैसलाबाद के 80 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर डेंजरस बिल्डिंग्स मौजूद हैं पार्शली तौर पर, चाहे उनमें एक कमरा डेंजरस हो या एक से ज़ायद कमरे डेंजरस हो, उनको बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से खतरनाक करार देकर बच्चों के बैठने के लिए बंद कर दिया गया था। इस हवाले से ताहाल कई साल गुजर जाने के बावजूद भी जो खतरनाक इमारतें हैं उनको मस्मार करके नए कमरे जो हैं वो तामीर नहीं किए जा सके। इस हवाले से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए बैठने की जगह भी कम पड़ जाती है, उसके अलावा क्लासेस में ज़्यादा रश करना पड़ता है या उनको कहीं और मुतबादल के तौर पर बाहर या बरामदों में बिठाना पड़ता है। सरबराह इदारा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सर बताइएगा कि कितनी मुश्किल पेश आती है खतरनाक इमारतों के हवाले से, क्योंकि 80 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर खतरनाक इमारतें तो मौजूद हैं लेकिन उनको अल्टरनेट नहीं किया गया अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खतरनाक बिल्डिंग के हवाले से ये अर्ज है कि हमारे स्कूल में तकरीबन 4-5 कमरे डेंजरस जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए और महकमा बिल्डिंग ने भी आकर उसको डिक्लेयर कर दिया। एक मरतबा उसके लिए फ़ंड भी इशू हो गए लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। ये तकरीबन 5 साल से ऐसे चल रहा है। हमें बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही है बच्चों को बिठाने के लिए। हमें बाद अल्टरनेट इंतज़ाम करना पड़ता था और बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। हमें नए कमरों की डिमांड भी दी थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं बन सका। तो इसलिए ये गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, महकमे से रिक्वेस्ट है कि ये कमरे जल्द अज जल्द तमीर किए जाएं, इनको कमरे जल्द से जल्द तामीर किए जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली की लटकती तारें ताजरों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगी। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लोथ का फेस्को से लटकती तारों के सद्देबाब का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, घंटाघर के 8 बाज़ार हों या फिर गलियां हों, यहाँ पर जो फेस्को की लटकती तारें हैं उसकी वजह से ताजर शदीद परेशान हैं। कारखाना बाज़ार में शटरों के ऊपर जो तारें हैं
वो बिजली की लटक रही हैं और ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि अब बारिशों का मौसम भी शुरू हो रहा है और इससे शॉर्ट सर्किट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए फेस्को से ये मुतालबा किया जा रहा है ताजरों की जानिब से कि लटकती तारों का सद्भाव किया जाए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, क्या कहते हैं लटकती तारों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा देखें 20 साल पुराना ये हमारा जो है ना मसला है कि यहाँ पर मार्केटें हमारी कपड़े के कारोबार हैं और अगर ज़रा से भी चिंगारी लगती है तो उससे यकीन करें बहुत ज़्यादा आग फैल जाती है। आप देखें कि हमने 12 मरतबा बताया कि तारों के जाल बिछे हुए हैं, स्पार्किंग होती है, लोड में कमी बेशी होती है, मगर किसी जगह भी सुनवाई नहीं है। जी बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं होती। मंटगोमरी बाजार के जनरल सेक्रेटरी मलक इमरान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी मलक साहब, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करेंगे लटकती तारों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे फैसलाबाद के मजलूम ताजरों की आवाज़ बना है। आप जाके मिंटगोमरी बाजार में देख लें, हल्की सी आंधी चलती है ना जी, 2-2 दिन लाइट्स गायब रहती है, इतना ओवरलोड इस पे होता आज है। बाजारों में बिजली की लटकती तारों से ताजिर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चिन्यूट के चक 456 में 13 साला यतीम बच्ची का जबरदस्ती निकाह करार दिया गया। वालिदा ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। 9 अफराद बच्ची को बहला कर ले गए और जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया। वालिदा का इल्जाम। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया चिन्यूट के नवाही इलाके 156 जी में पेश आया है, जहाँ पर एक 13 साला यतीम बच्ची का जबरदस्ती जो है वो 9 अफराद ने निकाह करवाया है और उस मौलवी के खिलाफ और उन 9 अफराद के खिलाफ बच्ची की वालिदा जो है वो इंसाफ के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। कभी डीपीओ ऑफिस में दरखास्त जमा करवा रही है तो कभी हुकूमत को दरखास्त जमा करवा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। 13 साला ये यतीम बच्ची है जिसका नाम जवेरिया सैयद है और उसकी पैदाइश 2009 में हुई और चक 158 की जो यूनियन काउंसिल है उसके सेक्रेटरी ने भी जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक बच्ची की पैदाइश 2009 में हुई और उसकी उम्र 13 साल बनती है, लेकिन जो मौलवी है इलाके का उसने जबरदस्ती 9 अफराद के साथ साजबाज करके उस बच्ची का निकाह पढ़वाया है, जो कि शरीयत, आइन और कानून की बिल्कुल जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। इस वाल से बच्ची की वालिदा इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर फिर रही है और उसने बच्ची की वालिदा इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर फिर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। माल मुफ्त दिल बेरहम। फेस्को की 50 लाख की नादहिंदा पॉलिस का बिजली के बेदरेग इस्तेमाल का इंकशाफ। पॉलिस के 4 थानों और चौकियों में बिजली चोरी और 24 घंटे एयर कंडीशन चलने का इंकशाफ। 10 थानों की बिजली कैंटीन, प्राइवेट और सरकारी क्वार्टर्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। डीएसपी हेडक्वार्टर की रिपोर्ट पुलिस एसएसपी ऑपरेशंस को मौसूल कर दी गई है। आपको बताएं कि फेस्को की 50 लाख की नादहिंदा पॉलिस का बिजली के बेदरेग इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस एक जानब फेस्को की 50 लाख रुपए की नादहिंदा है और दूसरी जानब माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह फैसलाबाद पुलिस के थानों और चौकियों में बिजली का बेदरेग और गैर कानूनी इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ फैसलाबाद पुलिस के कुछ थानों और चौकियों और एलीट फोर्स के दफ्तर में बिजली भी चोरी की जा रही है। फैसलाबाद पुलिस की एक रिपोर्ट सिटी 41 को मौसूल हुई है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि फैसलाबाद के 4 थाने और चौकियां मेन लाइन से डायरेक्ट तार लेकर बिजली चोरी कर रहे हैं। इसी तरह एलीट फोर्स की जो कंटीन है जो कि इंचार्ज और मुहर्रर की मुआवनत से चल रही है, उसमें भी जो डीप फ्रीजर रखे हैं उनके लिए मेन लाइन से डायरेक्ट सप्लाई लेकर बिजली चोरी की जा रही है। 10 थाने ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ प्राइवेट क्वार्टर्स को बल्कि सरकारी क्वार्टर्स को भी थाना की बिजली ही दी हुई है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फैसलाबाद के थानों और चौकियों में 105 एसी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब माजी में हुकूमत की जानब से पाबंदी लगाई गई थी कि सिर्फ ग्रेड 17 से लेकर उसके ऊपर तक के अफसरान एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कांस्टेबल, मुहर्रान, एसएचओज, एएसआई लेवल के अफसरान भी बिजली का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि 105 एसी फैसलाबाद के थानों और चौकियों में चल रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी के ब्लॉक जो थाना सरगोदा रोड की चौकी है उसमें एसी लगाया हुआ है और डायरेक्ट मेन लाइन से बिजली चोरी करके उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। थाना सिटी समुंदरी ऐसा थाना है जिन्होंने 2 प्राइवेट और 4 सरकारी क्वार्टर्स को बिजली जो है वो थाने के मीटर से दी हुई है। इसी तरह थाना सदर समुंदरी के एसएचओ का जो क्वार्टर है उसको भी बिजली थाना के लाइन से ही दी जा रही है, जबकि थाना। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी महकमा सेहत और सोशल सिक्योरिटी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के नादहिंदा निकले। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर बताएगा। जी, फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमे भी गाड़ियों के टोकन टैक्स कीमत में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के नादहिंदगान निकले हैं। माली साल 2020-21 अपने इख्तिताम के करीब है। पूरा साल गुजरने को आया, मगर इसके बावजूद जो सरकारी महकमे जिनमें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, महकमा सेहत और सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं, उनकी जानिब से जो उनके ज़ेर इस्तेमाल अफसरान और मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं, उनका टोकन टैक्स की अदायगियाँ महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को अदा नहीं की गई, जिस पर मोटर ब्रांच के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर अरशद हमीद की जानिब से इन तीनों महकमों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर अपने जो वाजिबात हैं वो अदा करें, गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा करवाए जाएँ बसूरत दीगर जो इनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं और वो नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल हैं, तो उन गाड़ियों को कुर्क कर दिया जाएगा या फिर इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जून के महीने के अहदाफ को पूरा करने के लिए जहाँ मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदियाँ की जा रही हैं और जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे टैक्स वसूली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब माली साल के आखिरी माह में भी सरकारी इदारों की जानिब से 66 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा न किए जा सके। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, माली साल के आखिरी माह जून में भी सरकारी इदारों की जानिब से फैसलों को बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया जा सका। फैसलाबाद शहर के 10 बड़े सरकारी अदारे जिनमें वासा, महकमा पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमा हेल्थ समेत 10 सरकारी अदारे हैं जिनका नाम बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सरकारी इदारों की जानिब से 66 करोड़ रुपये के जो बिल हैं वो फैसलों को अदा नहीं किए जा सके। 45 करोड़ रुपये से ज़ायद के बिल जो हैं वो वासा के ज़ुमे हैं और इसके साथ साथ 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बिल महकमा पुलिस के ज़ुमे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए महकमा रेलवे के ज़ुमे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ुमे भी लाखों रुपए के बिल हैं जिनकी अदायगियों को सरकारी इदारों की जानिब से यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिससे फैसको की जो रिकवरी है वो बुरे अंदाज से मुतासर हो रही है। इसी हवाले से फैसको काम का यही कहना है कि तमाम सरकारी इदारों को लास्ट वार्निंग जो है बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वासा फैसलाबादियों को पानी मुहैया करने में मुकम्मल नाकाम। पीने के पानी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के गैर मुल्की मंसूबों की निगरानी और अमल दरामद के लिए कमेटी कायम कर दी गई। 6 रुकनी कमेटी MD वासा लाहौर सैयद जाहिद अजीज की सरबराही में काम करेगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब बताएगा, कौन से फॉरेन फंडेड मंसूबे हैं जो अभी तक शुरू नहीं हो सके? जी बहुत अहम डेवलपमेंट है। फैसलाबाद वासा की मुकम्मल नाकामी के बाद MD वासा लाहौर को की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है, 6 रुकनी कमेटी, जिसके सरबराह MD वासा लाहौर सैयद जाहिद अजीज होंगे और ये कमेटी उन तमाम मंसूबों की निगरानी करेगी और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी जो फैसलाबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए हैं और जिनमें से एक मंसूबा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का है। ये मंसूबे जो हैं इनकी निगरानी के लिए जो कमेटी बनाएगी उसके सरबराह तो सैयद जाहिद अजीज होंगे MD वासा लाहौर और इसमें MD वासा फैसलाबाद भी मेंबर होंगे इसके, जबकि चीफ अर्बन डेवलपमेंट PND वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। इसके अलावा एडिशनल टेक्निकल ATUD पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वो कमेटी के मेंबर होंगे और इसके साथ साथ जो मुतल्लिका प्रोजेक्ट होगा उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कमेटी का मेंबर और सेक्रेटरी होगा और कोई एक मेंबर जो है कमेटी अपनी मर्जी से भी एक मुकर्रर कर सकेगी। जो 3 मंसूबे जिन पर अमल दरामद शुरू ही नहीं हो सका, काम का आगाज ही नहीं हो सका, उनमें एक वासा का जायका प्रोजेक्ट है जिसका फेज 1 जो एक जापानी डोनर एजेंसी ने ये मंसूबा बनाया, 6 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा बनना था, लेकिन इस पर काम का आगाज ही नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद को साफ रखने के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को ढांपना जरूरी करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताएगा। से अहम पेशरफ्त ये है कि जो भी गाड़ियां कूड़ा करकट कैरी करती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो तरपाल से ढांपी जाएं। अगर वो ढांपी नहीं जाएंगी तो फिर उनके ड्राइवर और मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ वाबान का ये कहना है कि शहर की सफाई के लिए ये मामला इख्तियार किए जा रहे हैं कि जितना भी कूड़ा लेकर जाया जाएगा वो तरपाल के ज़रिए वो गाड़ियाँ ढांपी जाएंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये शहरियों के लिए
ज़रूरी है कि वो भी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उसकी वीडियो बनाकर महकमे को व्हाट्सएप कर दें, फिर उस हमले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको सस्पेंड भी किया जाएगा और नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ये कंपनी की जानिब से यह रूल अपनाए जा रहे हैं ताकि जो भी गाड़ियाँ, ये शिकायत सामने आ रही थी कि जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उनमें जो कूड़ा करकट है वो सड़क पर गिरता जाता है और शहरियों के लिए मसला बनता है और फिर वही जो सफाई का मामला है वो। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। सुलेमानिया कॉलोनी में खुदाई के दौरान मेन गैस पाइपलाइन लीक होने से गैस की फराहमी गुज़श्ता 5 रोज से बंद है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा। जी, गुलाम अहमदाबाद सलमानिया कॉलोनी में सीवरेज लाइन के उखाड़ने की वजह से गैस की बंदिश का सामना है। ख़वातीन जो है वो परेशान हैं कि गैस नहीं आती, खाना कैसे बनाएं। ख़वातीन जो है वो एहतजाज करने हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन से जानते क्या कहेंगे। अम्मा जी दसो, गैस से कितने दिनों तो नहीं आ रही थी? एक ही 4-5 दिन हो गए गैस नहीं आ रहा। टूटे पानी की वजह तो असी गैस तो बड़े मजबूर हाँ। ते बच्चे साडे निक्के निक्के भुखे रोंदे आ, बंदे साडे भुखे कंबां ते चले जाते हैं। मैं तो बोलिया नहीं जाता, बुखार चढ़ता मैनूं। हाँ, बच्चे साडे स्कूले जाते हैं, बंदे साडे कंबां ते मेहनत करने जाते हैं। साडे कोई हाल नहीं हैगा, डक्का बालन साडे भी गरीब बंदे असीं बैठे, असीं कित्थों रोटी काहदे ते पकाइए। ख़वातीन का ये कहना है कि वो 3 से 4 दिन से गैस नहीं आ रही। आप बताइएगा क्या कहेंगी, किस तरीके से मुश्किलात का। अरे ना गल करो जी, आप बताइए। माते गए आ, हुण भी आके भुखे असीं बच्चे दा दुध भी नहीं गर्म कर सकते, इन्ने मजबूर होए हुए आ असीं। साडा मुतालबा यही आ, साडा आके पैप सही करन ये ते जेड़ा पानी टूटिया दा आ रहा वो भी गंदा पानी आ रहा, वो भी नहीं असीं पी रहे, बल्कि तो आ नहीं रहा, जे आ रहा तो गंदा पानी आ रहा। गैस बंद होने के बाद ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योट में जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत, गला मंडी का अहाता मकई की फसल से भर गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गला मंडी चिन्योट में और यहाँ पर गला मंडी का अहाता जो है वो नाकाफ़ी हो चुका है, जिसकी वजह से जो आड़ती हैं, जो किसान हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरे कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो ये गला मंडी चिन्योट है और यहाँ पर जो अहाता है वो मकई की फसल से तो भर चुका है, लेकिन जब भी बारिश आती है, कोई भी या वो ऐसा सूरत हाल बनती है तो जो दुकानदार है, जो आड़ती है, जो छोटे ताजर हैं, उनके जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कुछ यहाँ पर किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये जगह नाकाफ़ी होने की वजह से क्या मुश्किलात होती हैं और क्या मुतालबा करते हैं? बारिश की वजह से फसल ख़राब होती है, सारा अनाज पानी में चला जाता है, बिल्कुल बहुत नुकसान है, जगह बहुत तंग है, ट्रालियों का मसला है, गाड़ियों का मसला है, बहुत प्रॉब्लम है, ये जगह बहुत कम है। लिहाजा बाहर कोई जगह गवर्नमेंट से अपील है, कोई बाहर जगह मिले तो हमारी दरख्वास्त कबूल करें। बिल्कुल, यहाँ पर जगह नाकाफ़ी होने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया चिन्योट की जानिब से जुमरा रोड पर जो है वो आड़तियों को, किसानों को जगह फराहम की गई, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं कि गला मंडी का अहाता जो है वो उसमें वुसअत दी जाए और जो दुकानदार हैं, जो आड़ती, जो किसान दूसरे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में अराजी मालिकान का ज़राई ज़मीन को कमर्शियल करने का काम धड़ाधड़ जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़राई अराज़ी को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है वो इक़दामात का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ज़राई अराज़ी को धड़ाधड़ जो है कमर्शियल इस्तेमाल के अंदर लाया जा रहा था, तहम सरकारी वाजबात की अदम अदायगी के बायस जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फ़ैसला किया गया है। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक जो है 26 केसेस जो है महकमा रेवेन्यू के पास जो है ज़ेर अल्तवा हैं, जो हुकूमती वाजबात के डिफ़ाल्टर हैं। 35 लाख रुपए की रकम है जो तहसील जंग के से जो है वो डिफ़ाल्टर अफराद हैं, जिनकी जानिब से ज़राई अराज़ी को जो है हाउसिंग सोसाइटियों के लिए या फिर जो है दुकानों के बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तमाम वाजबात की अदम अदायगी के बायस जो है हुकूमती ख़जाने को खासी हद तक नुकसान पहुँच रहा है। डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद मोल की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत के मुताबिक तमाम रेवेन्यू अफसरान को वाजबात की मुकम्मल रिकवरी करने के अहकाम जारी किए गए हैं और नादहिंदगान के खिलाफ महकमाना करना। बहुत शुक्रिया उवैस खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।